अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब बात करेंगे आज ना सिर्फ T20 वर्ल्ड कप 2024 की, जिसका सुपर 8 मरहला शुरू हो गया और हमने देखा कि कल जो है वो 2 मैचेस हुए और वेस्ट इंडीज़ की टीम इंग्लैंड से शिकस्त खा गई। इसी तरह यूएसए की टीम ने वो तमाम चीज़ें पूरी की जो उनसे हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे। बहुत अच्छी फाइट की, साउथ अफ्रीका को आखिरी वक्त तक उनसे लड़ना पड़ा। और आज जनाब बात करेंगे इंडिया अफगानिस्तान के मैच पर और फिर बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया कल एक और मैच खेला जाएगा। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी पार्ट में जनाब हम बात करेंगे यूरो कप की भी, जिसमें आज 2 वर्ल्ड चैंपियन ग्रुप स्टेज में यानी कि इटली और स्पेन जो है मध्य मुकाबिल होंगे। तो लॉट टू टॉक अबाउट इन टुडेज शोज और रोज की तरह मेरे सब मौजूद हैं फैसल इलियास वर्ल्ड कप पे बात करने के लिए। फैसल बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक सबसे पहले यूएसए की बात कर लेते हैं। और हमने ये बात की थी कि इस टीम ने अब तक ये दिखाया कि फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी है, होमवर्क अच्छा करके आते हैं। आई थिंक दे शुड बी वेरी प्राउड कि जिस तरह उन्होंने साउथ अफ्रीका को कम्पीट किया। 12 गेंदों पर 28 रन थे। शायद रबादा नोकिया जैसे बॉलर ना होते तो कुछ भी हो सकता था। बट फैसल, ग्रेट स्टार्ट फॉर यूएसए डिस्पाइट दे लॉस्ट द मैच, बट उन्होंने दिल जीते हैं कल। एब्सोल्युटली। और मेरे हिसाब से अगर ये यूएसए पहली बार खेल रहा होता साउथ अफ्रीका से, बिकॉज साउथ अफ्रीका ने इनको अच्छा स्टडी किया हुआ था। देखिए इनके जो टॉप स्कोरर रहे हैं एरन जॉन्स, उनको महाराज ने आउट किया। बिल्कुल, ये होता है स्पिनर का काम कि आप की प्लेयर्स को आउट करें। और ये देखें, अगर आप इस दोनों मैचेस को कंपेयर करेंगे ना, सिर्फ वो मिडिल के ओवर हैं 7 से लेके 11-12 ओवर तक जो इन दोनों टीमों में डिफरेंस है। सही। बाकी दोनों टीमों ने एक तरह का खेला है और काफ़ी टाइम पे ऐसा लगा कि बिल्कुल ही शेल शॉक कर देंगे साउथ अफ्रीका वाले यूएसए को, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। डिकॉक को भी उन्होंने 74 पे आउट किया है, इवेंचुअली विकेटें भी लेते रहे। सो लाइक यू सेड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम यूएसए और सिर्फ 18 रन से वो इवेंचुअली हारे हैं। वो भी आप देखें कि जैसे मैंने कहा कि एरन जॉन्स जल्दी आउट हो गया, अगर वो थोड़ा सा अच्छा खेल जाता और उन्होंने 5 बॉलें भी ज़ाया की। बिल्कुल। सो मिडिल ओवर में ज़रा सा वो बुरे दिखे यूएसए वाले, बाकी उनके देखें बाकी सारी चीज़ें उनके सही थी। और जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएसए अच्छी फाइट पुटअप करेगा, ट्रवॉल्कर ने देखें दोबारा 2 विकेटें ली और किस तरह वो अगेन हेंड्रिक्स जैसे खिलाड़ी को उन्होंने आउट कर दिया। पहले भी हमने देखा कि कोहली और शर्मा को आउट किया था। सो ऑल इन ऑल ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम यूएसए एंड मच टू इम्प्रूव फ्रॉम साउथ अफ्रीका, बिकॉज अब जो उनके बड़े गेम्स हैं, अब उन्होंने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज से खेलना है, तो उनके लिए टफ हो जाएगा अगर वो इस तरह का अलाउ। बिल्कुल, एक मुझे लगता है कि वो जैसे लिखा ना क्रिकेट इन्फो में भी, दे समहाउ मैनेज टू विन मैचेस इन दिस टूर्नामेंट, लेकिन फंसे हुए मैच जीते हैं। बहुत सही जगह पर उनका कहीं ना कहीं बैटिंग क्लैप्स हुए। थोड़ा सा मुझे पुरानी पाकिस्तान वादी की टीम भी याद आ रही है कि कभी आराम से मैच नहीं जीतना तो उनके टेंशन, उनके जो फैंस हैं उनको टेंशन में डाला हुआ है। और मैं फैसला हेडलाइन पर ले लूँ पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक। आप टॉप हेडलाइन देखिए और हेडलाइन से वापस आकर न सिर्फ समरी देखते हैं कल दोनों मैचेस की, बल्कि जो आने वाले मैचेस हैं उनके ऊपर भी फैसल से बात करेंगे। पहले हेडलाइन देखिए। तो जनाब रिप्ले हेडलाइंस आपने देखी हो, पहले हम कल के मैच को ही डिस्कस करते हैं। क्या लगता है आपको कि क्विंटन डिकॉक की जो इनिंग थी, दैट वाज आई थिंक मेड अ डिफरेंस बिटवीन टू साइड, क्योंकि एक तो उन्होंने एक्सेलरेट किया आफ्टर वेरी स्टेडी स्टार्ट। हालांकि थोड़ा सा मुझे कल ऐसा लगा कि यूएसए पुल्ड थिंग्स बैक, थोड़ा सा 15-20 रन शॉट लगा मुझे साउथ अफ्रीका उस पोजीशन पर जहाँ वो 13 ओवर में 123 पे एक आउट थे। बट क्विंटन डिकॉक ने बड़े वक्त पर परफॉर्म कर दिया और उनका शायद ये लास्ट इंटरनेशनल असाइनमेंट भी है। सर आउटस्टैंडिंग बैटिंग बाय क्विंटन डिकॉक, और उन्होंने खुद भी कल पोस्ट मैच कहा, क्योंकि मैन ऑफ द मैच भी थे, उन्होंने यही कहा कि पहला ऐसा हमें पिच मिला है जहां हम रन कर सकें। और इस वर्ल्ड कप में ये पहली 50 है क्विंटन डिकॉक की। जी बिल्कुल। एंड वी ऑल नो द काइंड ऑफ पावर हिटर ही इज। सो साउथ अफ्रीका बहुत क्लोजली मैनेज कर सका है मैचेस को और ये भी मैच वो जीत गए हैं, तो अच्छी बात है साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन क्विंटन डिकॉक की इनिंग्स वाकई आउटस्टैंडिंग थी और वो देखें आउट भी किस तरह हुए हैं। अच्छा, इन्होंने क्विंटन डिकॉक ने कंडीशंस को बहुत अच्छा यूज़ किया। आप देखें जब भी लेग साइड की बाउंड्री, और उन्होंने ये कहा भी कि जब भी लेग साइड की बाउंड्री छोटी थी तो मेरा फोकस यही होता था कि यहाँ पे 6 मारना है। बिल्कुल। अब आप इसको कंपेयर करें पाकिस्तानी ओपनर्स के साथ, हमारे पास साई मयूर के पास के अलावा कोई ओपनर आप दुख रोज याद, आप मेरा दुख रोज बढ़ा देते हैं ऐसी बातें करके। सर हम क्या करें, ऑडियंस। हाँ सही बात है, हमारे नहीं आप सही कह रहे हैं। वो बैटिंग देखकर क्विंटन डिकॉक की तो लग रहा था ये दुनिया कहते हैं ना, वो जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लिखा हुआ है आईसीसी ने, वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बैटिंग लगती है, हम तो इसके करीब भी नहीं। जो वीरेंद्र सहवाग ने कहा ना कि हमारे ओपनर्स जो हैं वो एरियल खेलने से डरते हैं, हालांकि एरियल खेलना ही जरूरी है। बिल्कुल, जैसे हम खुद खेला करते थे। हमने उसकी शे हॉप की बात की थी कि उसने बनाया हुआ है कि यार मुझे इस रेंज में बॉल मिलेगी तो मैं ऊपर से मारूंगा। बिल्कुल। सो डिकॉक ने प्रूव किया, उन्होंने पूरी इनिंग्स में कहीं पे भी डाउन द ग्राउंड खेलने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने जब बाउंड्री छोटी देखी उन्होंने एरियल मारा है। बिल्कुल। और उसकी वजह से वो देखें, यू हैव टू बी ब्रेव इन दिस काइंड ऑफ क्रिकेट। और आप देखें उनके साथ माकरम कितना अच्छा खेल रहे थे, जहां डिकॉक स्लो होते थे वहाँ माकरम
आ जाते थे। लेकिन लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यूएसए। आपने सही पॉइंट कहा कि जिस पेस पे वो जा रहे थे शायद 200 रन भी लग रहे थे कि बन जाएं, लेकिन यूएसए ने कंटेन किया। और यूएसए की कमेंटेटर्स तारीफ कर रहे थे कि किस तरह फील्ड में वो क्विकली, ट्रेवॉल्कर ने जब कमबैक किया था उस ओवर में उन्होंने मार्करम को आउट भी किया, लेकिन अब उनकी पहली बॉल पे चौका लगा था। जैसे ही चौका लगा उन्होंने थर्ड मैन को पीछे भेजा, सही है, उन्होंने गली को सेट किया और आप देखें मार्करम का बाहर जाके उन्होंने बिल्कुल। और क्लासन की आई थिंक जो मुझे लगता है बहुत अच्छा उनका जो कोचिंग स्टाफ है, स्टुअर्ट लास ऑस्ट्रेलिया के साबिक जो मिड ऑर्डर बैट्समैन है, पेस ऑफ कर दिया, स्लोअर वन पे चले गए और जो बहुत अच्छी फैसले जो बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया हरमित सिंह और नेटवालकर ने, चूंकि 8 ओवर में सिर्फ 45 रन दिए, लेकिन जो बाकी 12 ओवर थे उसमें 148 रन पड़ गए। तो दो बॉलर कहते हैं T20 अगेन इस एक कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेयर्स है। अब कहाँ देखें उन्होंने 8 ओवर में 4 मतलब 45 रन दिए हुए और 4 विकेटें भी ली, लेकिन वो जो बाकी 12 ओवर थे वो बहुत कॉस्टली पड़ गए। शायद अगर उनमें से कोई एक बॉलर अच्छी ओवर गेंद करता फैसल तो सूरत मुख्तलिफ भी हो सकती थी। बहुत कंट्रोल से बाद में बॉलिंग की है यूएसए ने। इसको देखें, अगर आप पाकिस्तान भी यूएसए से हारा था, अगर आप देखें अगर पाकिस्तान को यूएसए की वीकनेसेस पता होती ना, इनके बाकी बॉलर्स को डिकॉक ने टिकने ही नहीं दिया। बिल्कुल, अली और इनको तो छोड़ा ही नहीं, प्रॉपर उन पर पिक करके अटैक किया। जी हाँ, जी हाँ जी, उन्होंने ट्रेवॉल्कर को ज्यादा नहीं छेड़ा उन्होंने, क्योंकि पता था कि ये विकेट, सिंह को भी नहीं छेड़ा। जी जी, जो विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं उनको नहीं छेड़ा और बाकियों पे उन्होंने अटैक किया और आपके सामने है सारा। लेकिन साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग में भी देखें, आपके आखिरी 2 ओवर में 28 चाहिए, अगर आपको याद हो आमिर ने जब ओवर उठाया था तो उस वक्त भी 28 रन चाहिए। बिल्कुल सही। और आमिर ने रोका कुछ हद तक, 15 रन छोड़े थे उन्होंने, 15 या 18। वैसे यही जो आप बात कर रहे हैं ना, मेरा पॉइंट भी आपकी तरफ यही है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके दोनों डिपार्टमेंट में कम से कम 2 से 3 ऐसे रिलायबल या कम से कम एक ऐसा रिलायबल बॉलर हो। अब मुझे तो इस बात पे भी आज ये डिस्कस कर लेते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी आखिरी दोनों ओवर में मौजूद नहीं थे, मतलब उनका कॉन्फिडेंस खुद भी ठीक नहीं है क्योंकि वो डेथ बॉलिंग अच्छी नहीं करते। बट यहाँ आप देखें कि नोकिया और रबादा को कैप्टन ने बचाया हुआ था और उन्होंने अपनी जॉब आकर पूरी की। दैट इज हाउ यू प्ले क्रिकेट, कि आपके रोल्स होते हैं 12 बाय 28 बचाने हैं सर, तो आपको बचाने हैं, बिकॉज आपका रोल ये है सीनियर बॉलर। साउथ अफ्रीका ने इस तरह मैच जीता है सर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और इनके देखें एक बॉलर बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, जानसन जब आए उनको छक्के पड़े, शुरू से पड़े उनको, बिल्कुल। लेकिन आपके बाकी बॉलर इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने कवर अप किया है सब। और सबसे बड़ा, जैसे मैंने कहा, स्पिन डिपार्टमेंट आपने, मैंने देखा है कि बाबर जो है वो डरते हैं अपने स्पिनर्स को अनलीश करने में, सही है, ये नहीं होना चाहिए। आप पावर प्ले में लाएं सर जी, आपके प्रीमियम जो स्पिन बॉलर्स हैं वो उनके प्रीमियम प्लेयर्स को आउट करेंगे, इसलिए होते हैं स्पिनर्स। बिल्कुल। अभी आप अगर आपको याद है, हाँ, ब्रायन लारा, तेंदुलकर, गंगुली इनको आउट किया करते थे, इसलिए वो बड़े बॉलर खिलाए। बट हमारे यहाँ टू बी ऑनेस्ट हम बार बार अब इसलिए आते हैं कि देखें हमारी टीम बाहर हुई है तो हमारा दुख जो है वो हमें वापस लेकर आता है, बट हमें नहीं नजर आता फैसल ऐसे कि हमारे पास कोई एक ऐसा रिलायबल। चले शाहीन बहुत टैलेंटेड हैं, बट उनको अपना स्टेचर अगर हाई करना है, जैसे वो हम बात करते हैं द ग्रेट वसीम अकरम, वकार यूनुस, इवन शोएब अख्तर का जो एक टेरर था, आई थिंक उसमें अभी बहुत टाइम है फैसल। सर बड़ा अनफॉर्चुनेट है मेरे हिसाब से, बाबर और शाहीन दोनों के लिए बहुत अच्छा टाइम था कि वो अपने क्रिकेट को ही बेहतर करते, लेकिन ये जो कप्तानी का चक्कर है, अगर हम से पूरे नहीं उतरे दोनों। हाँ, अब देखिए शाहीन शाह अफरीदी एक ऐसे बॉलर हैं जिससे पूरी दुनिया डर रही थी, और वो ज़्यादा किस वक्त आपके लिए क्रूशल होते थे, जब आपके शुरू के ओवर होते थे। अब आप इस पूरे 6 महीने या 1 साल का स्पैन निकाल लें, उसमें शाहीन शाह ऊपर से विकेटें नहीं ले रहे, बिल्कुल, एक्सेप्ट फॉर द गेम। वर्ल्ड कप में उनकी पता है पावर प्ले में से 3 विकेटें थी। आप सोचिए वो भी सर सिर्फ आयरलैंड के अगेंस्ट होंगी, जो सबसे आखिरी मैच था। हर मैच में उनको शुरू में रन पड़े, हारिस रऊफ हर ओवर में पहले ओवर में खाते थे। चलें जी, अब वापस हम जरूर जाते रहेंगे, लेकिन आई थिंक बड़ा जरूरी है फैसल कि हम एंड्रेस गॉस पे बात करें। 5 सिक्सेस, 5 4, 47 रन, 47 बॉल पे 80 रन। आई थिंक उन्होंने पूरी इनिंग को जोड़ के रखा। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि उनके पास कोई सपोर्टिंग एक्ट नहीं मिला, लेकिन आई थिंक बहुत दाद देना पड़ेगी कि आप यूएसए के प्लेयर हैं, इतना बड़ा मैच खेल रहे हैं पहली मरतबा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और क्या कमाल की परफॉर्मेंस है। आई थिंक उन्होंने साउथ अफ्रीका को वो कहते हैं ना बिल्कुल पुश करके रखा, लेकिन somehow they managed to win the match। सर आप यकीन करें, एक पॉइंट पे उनके सामने कोई अच्छा खेलने वाला नहीं था, सही है, वरना ये मैच निकाल जाते। और अगर आप मैन ऑफ द मैच की बात करें ना, मैं बोलता हूँ ये मैच हारने के बाद भी आंद्रेस गॉस जो है ना वो ज्यादा अच्छा कंटेंडर था मैच मैन ऑफ द मैच के लिए, बिकॉज बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है, क्योंकि उन्होंने बड़े बॉलर्स को मारा है और प्रॉपर बॉलिंग अटैक को उन्होंने मारा है। और क्विंटन डिकॉक, प्रेशर भी आप 180 के रन चेस में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लोग तो ये कहते हैं कि शायद कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, बट उन्होंने तो आखिर तक ले गए मैच। डिकॉक से बहुत अच्छी बैटिंग की है इन्होंने, और इन्होंने जैसे मैंने कहा कि टॉप रेटेड साइड को उन्होंने मारा है, और ये मैच तकरीबन ये जीत जाते। अगर ये मिडिल ओवर में अच्छा कर जाते तो शायद। हरमित ने थोड़ा सा लेट आके जो है जरूर ऑन स्लॉट किया, लेकिन इट वाज टू लेट। लेकिन बहरहाल वेल डन यूएसए क्रिकेट टीम, आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वेस्ट इंडीज थोड़ा सा जो है ना मुझे लगता है कि उन्होंने मायूस किया।
वो इसलिए कि आप अच्छा खेले ज़रूर 180 समथिंग, लेकिन वो जो इंटेंट थी ना वो नज़र नहीं आई पहले कुछ 10 ओवर के अंदर, और इंग्लैंड ने उनको शिकस्त दी। इस मैच को डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। So as Ian Bishop said कि कमांडिंग विक्ट्री फॉर इंग्लैंड बिकॉज 15 गेंदों पहले अगर आप जीत जाएं। फैसल अगेन हम डिस्कस कर रहे थे अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी कि अच्छा स्टार्ट वेस्ट इंडीज़ को मिला, क्योंकि सिर्फ 94 फॉर 1 थे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि 11.1 आवर्स उन्होंने कंज्यूम कर लिए। So I think not a very smart batting by West Indies because they have lot of batting depth, but थोड़ा सा लेट कर दिया उस असॉल्ट को, जिसकी वजह से वो 180 पे पहुंचे। शायद ये 200 की विकेट थी। सर मैं तो हैरान हूँ कि आप सिर्फ 4 विकेटें आपने लूज़ की हैं और आप 180 पे वो कर रहे हैं। आप 11 ओवर में 91 पे थे, सिर्फ 1 विकेट आपने लूज़ की थी। सो वेरी कंफ्यूजिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम वेस्ट इंडीज़। और अब देखें आप इस सुपर 8 में कोई भी गेम जो है ना वो ईजी नहीं है, बिकॉज ये हर गेम नॉकआउट है। अब वेस्ट इंडीज़ को अगला गेम यूएसए से खेलना है। एक अच्छा हो गया उनके पास कि रिलेटिवली हल्की साइड है, तो वेस्ट इंडीज़ कम बैक कर सकता है, लेकिन ये अब कंप्लीटली नॉकआउट गेम्स हैं। और वेस्ट इंडीज़ की ये परफॉर्मेंस काफ़ी ही, बिकॉज देखें आप फाइट करके क्लोज गेम हारते तो एक फ़र्क होता है, लेकिन आप 15 बॉल्स पहले हार गए। अब आपका नेट रन रेट भी नेगेटिव में जाएगा। इंग्लैंड के लिए एक बहुत बड़ी विन हो गई, और हमने एक्सपेक्ट किया था कि इंग्लैंड एक ऐसी साइड है या ऑस्ट्रेलिया ऐसी साइड है जो जब बड़े स्टेज पे आते हैं तो वो अपना ए गेम दिखाते हैं। सो आई थिंक इंग्लैंड, ऑल द क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड। लेकिन आप इस मैच की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखें कि कौन से बॉलर्स हैं जिन्होंने ब्रेक लगाया वेस्ट इंडीज को। सारे स्पिनर्स हैं। आदिल रशीद ने सिर्फ 21 रन कंसीड किए हैं। एक 200 वाली पिच पे एक स्पिनर 21 रन, मोइन ने सिर्फ 15 रन दिए हैं, और लिविंगस्टन भी एक विकेट लेके चले गए। एक और चीज फैसल में बात करूंगा इंग्लैंड की बॉलिंग की। रीस टॉपले भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर इज ऑल अबाउट पेस, बट जो सैम करन है, जो रीस टॉपले, उन्होंने फिर साबित किया कि वो जो चेंज ऑफ पेस है। यहाँ मुझे एक बड़ा ज़रूरी पॉइंट आपसे डिस्कस करना है कि जो आपका बैठा हुआ है कोचिंग स्टाफ जो आपको गेम प्लान देता है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम फिर पाकिस्तान को कंपेयर इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास टेस्ट केस है जो फ्लॉप हुआ। ऐसा लगता है जैसे गेम प्लान ही कोई नहीं है। बॉलिंग कोच ने पता नहीं कुछ बताया भी है कि नहीं बताया, बट इंग्लैंड और कल यूएसए की जैसे मैं बात कर रहा कि उन्होंने क्लासन को बिल्कुल भी पेस नहीं दिया, पता था क्लासन हिटिंग करेंगे। तो ये जो बॉलिंग प्लान्स हैं, आई थिंक दिस विल गोइंग टू मेक डिफरेंस। और यही आप जैसे हमने बात की कि वेस्ट इंडीज वर इन द गेम 94 फॉर 1, बट वो जो गेम प्लान शायद उनको मिलना चाहिए था कि जी आपने 10 रन पर ओवर तो जाना है, उसकी शॉर्टेज थी कल। यार देखें आपका जो स्टाफ है ना वो उसमें कोई शक नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया का स्टाफ होगा, जो इंग्लैंड का स्टाफ होगा, इवन जो इंडिया का स्टाफ होगा विल बी मच बेटर देन एनी अदर स्टाफ, फुली इन्वॉल्व विद द गाइस। और उनकी स्टैट्स जो है ना वो बहुत डिफरेंट लेवल की होंगी। जो वो कंडीशंस को रीड करते हैं वो बहुत फर्क होगा। लेकिन सर बहुत सारी जगहों पे जैसे आपने पाकिस्तान की बात की, क्या शाहीन शाह अफरीदी को अभी भी ये बताया जाएगा कि भैया आपने विकेट को यूज करना है, कंडीशंस विकेट को शूट करनी है। कमेंटेटर बोल ही जा रहे थे कि यहाँ पर आप फुल ना करें जी, फुल ना करो, बट हम कर रहे थे। कल आपने ट्रेवॉल्कर का वो मैप देखा था, पिच मैप, बिल्कुल एक सारी गेंदें एक ही लेंथ पे थी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती थी उनकी। सो ये यार ये तो अब इंटरनेशनल लेवल पे आपको एक्सपेक्ट किया जाएगा। मैं ये जरूर कहूंगा कि ठीक है गैरी गस्टन को भी आए हुए सिर्फ चंद बल्कि महीना ही हुआ है शायद, बट आई थिंक यहाँ थोड़ा सा मुझे लगा कि उनकी इन्वॉल्वमेंट और उनकी पावर्स या तो होनी चाहिए, और फिर अगर कोई एग्जीक्यूट नहीं करता तो गुड बाय, आपकी जगह कोई दूसरा ले सकता है। एक और चीज़ आप देखें, हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर करवाया था, और आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जिस तरह नोकिया ने लास्ट ओवर कराया, आप देखें नोकिया ने भी वो मारी हैं, यॉर्कर्स मारी हैं, लेकिन उस वक्त मारी हैं जब बैट्समैन लेग साइड पे जा रहा है, उसको फॉलो करते हुए फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज उन्होंने नहीं मारी है। सो हमसे गलतियां तो और देखा जाए ये नहीं कि हम अपनी टीम को अब थोड़ा सा मार्जिन देने शुरू हो गए, बट ये सारे मैचेस जीत सकते थे फैसल, इस बात का दाद दुख है। अमेरिका वाले मैच में 3 बॉलों पे 12 रन, और आपने फील्ड कहाँ ली हुई है कप्तान के साथ, बॉलिंग आप क्या कर रहे हो। आप बात करते थे इंग्लैंड की रन चेस की। अगेन जो बड़ी टीम है वो चैंपियंस की तरह खेलते हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमने आखिर में जाके मैच जीतना। अब T20 ऐसे खेला जाता है। आई थिंक फिल सॉल्ट क्या कमाल की इनिंग खेल गए, 47 बॉल पे 87 उनका साथ दिया। पहले बटलर ने थोड़ा स्टेडी रहे, लेकिन आई थिंक कल दिन था फिल सॉल्ट का, जॉनी बेस्टो जिनके ऊपर हम थोड़ी सी बात करते फैसल, आपने कहा था कि इनका थोड़ा सा फॉर्म इशू है, बट आई थिंक इंग्लैंड के लिए कल ये बड़ा गेंद रहा कि जॉनी बेस्टो कमिंग टू द फॉर्म और अपनी जो बेस्ट है यानी 26 गेंदों पर 48 रन, 184 का स्ट्राइक रेट, अ वेरी इंपैक्टफुल इनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बेस्टो के इस बारे में ही सोच रहा था कि शायद मल्हान को इनकी जगह होना चाहिए, लेकिन अगेन जो क्रिकेट को ज्यादा समझते हैं, जो हमने स्टाफ की बात की, दे हैव पिक्ड द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, फेथ रखा उन पर। और ये इनकी पहली अच्छी इनिंग नहीं है, नमीबिया के अगेंस्ट भी मैच उन्होंने निकाला है। सो ये बहुत अच्छी साइंस है इंग्लैंड के लिए कि उनका मिडिल ऑर्डर फायर कर रहा है। मैं एक बड़ी अच्छी स्टैट्स देख रहा था, अगर आप कंपैरिजन करें ना दोनों टीमों का, तो पावर प्ले में वेस्ट इंडीज 54 करता है,
इंग्लैंड 58 करता है, नॉट अ बिग डिफरेंस। 7 to 10 में वेस्ट इंडीज जो है वो 28 करता है बगैर किसी विकेट के, और इंग्लैंड जो है 25 करता है, अगेन नो डिफरेंस। फिर आप जाएं 11 to 15 में 55 for 2 किया था वेस्ट इंडीज ने, और इंग्लैंड ने किया 58 for 1। सवाल भी मेरा जो आपने आखिरी पॉइंट बोलने थे, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, लेकिन अकील हुसैन बहुत अच्छी फॉर्म में है, उनको पता था कि ये कहीं विकेटें ना ले जाएं, तो थोड़ा सा मुझे लगा जोस बटलर ने भी उनको रिस्पेक्ट दिया, और फिल शॉट ने भी कभी कभी आपको अपोजिशन को उस तरह से, लेकिन जो उनकी वीक लिंक थी, जो हम बात कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका को पता था यूएसए का वीक लिंक क्या है, एग्जैक्टली वेस्ट इंडीज ने आपको फैसला ये लगता है कि उन्होंने अकील को, इंग्लैंड ने अकील हुसैन को थोड़ा सा हल्का निकाला, उन्होंने बिल्कुल निकाला। उसके बाद जहां उनके फास्ट बॉलर आए जो इनिंग्स सारे, उनको फिर जी भर के धोया सर। डेथ में वेस्ट इंडीज ने मैच ही डेथ में हारा, बिल्कुल उनके बॉलर ही नहीं है सर। 16 से 20 ओवर में उन्होंने सिर्फ 43 रन किए हैं, बिल्कुल 43, और इंग्लैंड ने किया ज्यादा कर दिए, और इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने 16 से 17.3 ओवर, मतलब कितनी बॉलें हुई, 16वां ओवर 17वां ओवर, 15 बॉलों में उन्होंने 40 रन किए हैं। बिल्कुल ठीक, गेम एक तरफ कर दिया। वैसे आपको लगता है कि जो वेस्ट इंडीज की बॉलिंग है, खास तौर पर अगर हम वकील हुसैन के पावर प्ले पैक को हटाएं और थोड़ा सा अलजारी जोसेफ के, थोड़ा उनके पास पेस है, बट है उनके पास वीक लिंक्स बहुत हैं, उनकी बॉलिंग में कंसिस्टेंसी नहीं है वो। अगर आपको याद हो जब लोग कह रहे थे वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान फेवरेट होगा, मैंने आपको यही कहा था कि ये दोनों टीमें जब बड़ी टीम से खेलेंगी तो इनके प्रॉब्लम सामने आएंगे। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स विल बी बॉलिंग फॉर वेस्ट इंडीज, क्योंकि अलजारी जोसेफ के अलावा कोई अच्छा पेसर आपके पास नहीं है। बिल्कुल, आंद्रे रसल ऑब्वियसली एक बैटिंग ऑलराउंडर है, और वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये लग रहा है वो भी अपने कैरियर के डिक्लाइन पर आया था, फास्ट बॉलर स्पेशली। हाँ बिल्कुल, वो जहां आप यॉर्कर्स वगैरह करानी है वो करा लेंगे, लेकिन लेंथ अच्छी यूटिलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज अगेन ही इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। सो ये हमें एविडेंट था। आज अफगानिस्तान खेलेगा इंडिया के खिलाफ, अब आप देख लीजिएगा उनकी भी वीकनेसेस सामने आएंगी। सो दिस इज द आई मीन दिस इज द बिजनेस साइड ऑफ द टूर्नामेंट। अब यहाँ पे आपको सही पता लगेगा कि कौन सी टीम की कितनी स्ट्रेंथ है और कौन सी टीम की क्या। ऐसे लगता है फैसल जैसे, हालांकि वेस्ट इंडीज ने ऐसा नहीं कि रन चेजेस ही ज्यादा किए हैं, बट शायद मुझे ऐसे लगता है, आपको क्या ख्याल है कि इस सुपर 8 में और अगर उनको मौका मिलता है सेमीफाइनल में, क्या आपको लगता है कि वो रन चेस पे फिर जाएं? बिकॉज उनकी बॉलिंग में उतना दमखम नहीं लग रहा कि वो रन डिफेंड कर सकते, बट उनकी बैटिंग में 200 रन चेस की जो है वो एबिलिटी है। आप कैसे देखते हैं इस मामले? मुझे देखें, इस मैच में भी इंग्लैंड टॉस जीता था एंड इट वाज अ गुड टॉस टू विन, बिकॉज इन्होंने बॉलिंग पहले कराई, और हो सकता है देखें यहाँ पे कंडीशंस बड़ी मैटर करती हैं। दो चीजें हमने देखा है हर जगह मैटर की हैं, एक टॉस बिकॉज फर्स्ट बैट सेकंड बैट का बड़ा फर्क हो जाता है, और दूसरा आप किस तरह छोटी बाउंड्रीज को यूटिलाइज करते हैं, जिस तरह हमने देखा कि कर रहे थे जो साउथ अफ्रीका ने किया। और आप देखें उनके मिलर जो है साउथ अफ्रीका के जल्दी आउट हो गए, पहली बॉल पे आउट हुए। अगर वो लेफ्ट हैंडेड वो भी खेल जाते ना तो ये 250 रन पक्के थे। इनका भी अप्रोच देखें कि मिलर को उन्होंने कल ऊपर भेज के जो कोशिश की उनको थोड़ा और मिडल में वक्त मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। कंडीशन वाली बात थी, इनको पता था कि एक बाउंड्री छोटी है और लेफ्ट आर्म स्पिनर कर रहा है तो मारेंगे। थोड़ी सी उनकी बैटिंग, हालांकि उन्होंने एक बड़ी अच्छी नहीं खेली, लेकिन उस तरह से उनको अभी तक मसल्स है ना वो दिखाने का मौका नहीं मिला। लेकिन बहरहाल साउथ अफ्रीका की टीम जैसी है, उनके पास मैच विनर्स इतने ज्यादा हैं कि वो जो है होता है। जनाब जैसे बात की फैसल ने, बहुत इंटरेस्टिंग आज मैच है इंडिया अफगानिस्तान का, और अफगानिस्तान आज तक इंडिया से जो है वो जीता नहीं है। एक मैच टाई जरूर किया था इन्होंने, उनका इंटेंट भी तो नहीं होता, इंटेंट भी जो है वो कुछ वाकई वो जोश जज्बा जो साढ़े लिए उन्होंने रखा होता है वो नजर नहीं आता। लेकिन हाउ यू सी दिस गेम फैसल, क्योंकि अफगानिस्तान ने एटलीस्ट वर्ल्ड कप में ये जरूर शो किया कि इन विकेटों पर वो थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया के लिए कोई डिसएडवांटेज है, बट इंडिया आ रहा है यूएसए से, उनको इन कंडीशन में पहली मरतबा मैच खेलना है। हाउ यू सी दिस चैलेंज फॉर इंडिया, एंड कोई ऐसा पोर्शन है टॉस का या कोई गेम प्लान का जिस पर अफगानिस्तान यहाँ खेलने की वजह से थोड़ा सा उसको यूटिलाइज कर सकता है? मैं देखें अफगानिस्तान के लिए सबसे पहले ये बोलूँगा कि अगर आपको वाकई ही टॉप नॉच साइड बनना है ना, अफगानिस्तान भी वो मुल्क है जहाँ क्रिकेट इज द ओनली गेम, सही है। अगर आपको टॉप नॉच टीम बनना है ना तो ये दोस्तियाँ यारियाँ टीमों के अगेंस्ट छोड़ दे। आपने देखा किस तरह स्कॉटलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को मारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पता है अगर किसी भी लम्हे उन्होंने क्रिकेट के साथ कोई खिलवाड़ किया तो इट विल कम बैक टू देम। सो द बिगेस्ट थिंग दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अफगानिस्तान टुनाइट is to play a fair game and give their best, because this is the chance। अगर वो सुपर 8 आप ऐसा कोई कह रहे हैं कि give their best, हमारे खिलाफ तो वो give their 110%, बट आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोहली को बहुत सारे चांसेस मिलते हैं, थोड़े से वो आंखें दिखाएं, थोड़ी सी एग्रेशन दिखाएं, और आप बड़ी टीम बन के दिखाएं। बहुत हो गया कि आप उनके शैडो, बड़ी टीमों के शैडो में रहे इंडिया। They will become a big team only when they beat India, when they beat Australia. If they don't do it, if they take it lightly और इंडिया को एज उस्ताद खेलते रहेंगे तो फिर उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वेरी वेरी स्मार्ट वर्ड। उस्तादों को जो है ना, आप जो है ना अगर ये सोचते रहेंगे कि उस्ताद आगे निकले तो फिर जो है ना वो फिर शागिर्द पीछे ही रहेगा।
तो इस गेम पे थोड़े और टेक्निकल डिसीजन भी हैं और फिर हमने देखा कि बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का मैच है, बांग्लादेश जहाँ 4 मरतबा ऑस्ट्रेलिया को हरा चुका है, चाहे अपने मुल्क में इसे, लेकिन 6-4 का सिर्फ है। मीन कि जितना हम इसको आसान समझ रहे हैं गेम को शायद ऐसा नहीं होगा। फैसल डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो मैं चाहूँगा कि फैसल ने जो बात की, उस्ताद वली, मैं उस पर ज़रा इनसे और एक्सप्लेनेशन ले लूँ। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत सारे यूट्यूब पे शो देखते हैं, फिर नाराज़ हो जाएंगे फैसल देख लें। आज आपके लिए बहुत कमेंट आए हैं, मुझे तो वो अक्सर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। आपको आज कुछ कहेंगे मुझे लग रहा है, बट आप सही बात कर रहे हैं कि वो जो हंगर है, अगर आप अपने मुल्क के लिए हंगर, पाकिस्तान के लिए, किसी और टीम के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी रख के और जीते भी हैं, आई एम अप्रिशिएटिंग अफगानिस्तान, बट इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन। हम ये नहीं कह रहे कि आप अंडर परफॉर्म करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप उस तरह का जोश नहीं दिखाते हैं। आज देखना पड़ेगा वो जोश नजर आता ही नहीं आता। और क्योंकि देखें अब देयर इज अ लॉट ऑन स्टेक ना। अगर आप अफगानिस्तान को देखें 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा किया, अब अगर इस वर्ल्ड कप में उनको सेमीफाइनलिस्ट बनना है एंड दे हैव ऑल द पोटेंशियल। जैसे आपने एक बार कहा था कि अगर अफगानिस्तान कभी वर्ल्ड कप जीत सकता है तो दिस टाइम इज द टाइम कि वो जीत जाए। सारे मैचेस वेस्ट इंडीज में खेल रहे हैं और उनके सारे अच्छे स्पिनर्स, अच्छे पेसर्स, लेकिन आपने देखा किस तरह वेस्ट इंडीज ने इनको बिल्कुल ही यू नो एक तरह से बैम्बूजल कर दिया। फैसल यही आपसे सवाल भी मेरा सप्लीमेंट्री, कितना उस मैच ने इनको डंड किया होगा? बिकॉज एक आप शिकस्त खाते हो नॉर्मल, आपका लास्ट मैच अगेन वो एक बड़ी टीम ने आपको बिल्कुल पास नहीं आने दिया, बहुत बड़ी डिफीट हुई। आई थिंक इट विल बी टफ फॉर द अफगानिस्तान जैसी टीम, जो अभी बहुत बड़ा नाम नहीं है बट दे आर राइजिंग टीम। ये उनका टेस्ट ऑफ करेक्टर भी है। ये बिल्कुल है, और ये गेम उनको इम्पैक्ट जरूर किया होगा, बट आई एम श्योर देखें उस गेम में भी ये हुआ था कि पावर प्ले में बहुत सारे एजेस और निकल रहे थे, लेकिन उनके बॉलर्स बिल्कुल संभल नहीं पाए थे। लेकिन ये एक इनके लिए अच्छा हो गया कि सुपर 8 में आने से पहले इनको ये गेम मिल गया। सो आई एम श्योर दे विल कम अप विद अ प्लान, बट द बिगेस्ट थिंग इज दैट दे हैव टू शो द इंटेंट, दे आर प्लेइंग टू विन अगेंस्ट। ओके, हमारे पास जी कुछ वक्त की कमी है, फिर मैं कल का मैच सुबह करूं। हाउ अफगानिस्तान के बीट इंडिया इन 30 सेकंड? क्या रन चेस उनके लिए बेहतर है या सी के पहले बॉलिंग करें? व्हाट इज द बेस्ट चांस फॉर अफगानिस्तान के इफ दे वांट टू अपसेट इंडिया टुडे? मेरे हिसाब से सर इनको टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करानी चाहिए। चेज में इनका चांस है ज्यादा, बिकॉज हमने ऑल्दो ये वेस्ट इंडीज से तो पहले बॉलिंग कराते हुए हारे हैं, रन चेस लेकिन रन चेस करना चाहिए। मुझे लगता है कि इनको रन चेस करना चाहिए, बिकॉज इनके जो लेटर ऑर्डर भी है ना, इनकी बॉलिंग अगर पकड़ ले पहले हाफ में तो इनका फिर मोराल चांसेस बढ़ जाएंगे इनके। रन खा लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जी हाँ रन खा लेंगे तो। चले जी, मुझे लगता है कि अच्छा मैच होना चाहिए, और भारत जैसे हमने कहा सुपर 8 में तमाम टीमें बड़ी मेहनत करके आई, तो कोई टीम आसान नहीं है। यूएसए ने कल हमें साबित किया ना। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, चूंकि ये मैच कल सुबह होना है तो हम इस पर आज बात करेंगे। 7:30 वाले मैच पे कल हम जो है वो अपने शो में बात करेंगे। बट 6-4 नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपने गूगल नहीं किया, 10 मैच खेलेंगे दोनों टीमों के दरमियान T20 इंटरनेशनल में। बांग्लादेश 4 मैच जीता है, इट मीन्स कि उनके पास, अगर वो कहते हैं ना हार और जीत आपके कुछ टीमों के खिलाफ, आपको कुछ के खिलाफ आप मुसलसल हारते हो, कई कुछ के खिलाफ जीतते भी हो। आई थिंक बांग्लादेश विल फैंसी देयर चांसेस इन दीज कंडीशंस कि वो ऑस्ट्रेलिया को पकड़ सकते हैं। सर अब अगर आप राउंड मैचेस देखें बांग्लादेश के, उन्होंने साउथ अफ्रीका से मैच ऑलमोस्ट जीत लिया था, कुछ अंपायरिंग के डिसीजन उनके अगेंस्ट चले गए, फुल टॉस पे आखिर में चौके नहीं लगे, आपको याद है? उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया, महाराज का ओवर उनको करना चाहिए। जी हाँ, तो वो उन्होंने साउथ अफ्रीका को ऑलमोस्ट हरा दिया था। अगर उसको आप वैसे बाहर से देखें तो आपको लग रहा था कि हाउ फार those two matches when they lost against USA actually in the consideration, that's how you prepared for the World Cup. अच्छी प्रिपरेशन करके आए। एब्सोल्युटली। और ये जब अब यूएसए हारे थे तो हमसे भी गलती हुई, हमने उन गेम्स को एनालाइज नहीं किया जिस तरह अब हम यूएसए को हम तो ये कहते हैं कि बांग्लादेश को कुछ नहीं होना, अब जी उल्टा हो गया, वो सीख गए उससे। बिल्कुल सही बात है। और यूएसए इतनी अच्छी साइड थी कि उनसे हारना डिड मेक सेंस कि यार हार सकती है, उनसे बड़ी टीमें हार सकती हैं। पाकिस्तान को हराया उन्होंने, साउथ अफ्रीका से अच्छी गेम खेली है। Coming back to this game, Australia and Bangladesh, you are absolutely right. On a given day in T20 format, और अगर ये लो स्कोरिंग होगा ना, बिकॉज देखिए बांग्लादेश अपनी कंडीशंस में खेलता है ना, लो स्कोरिंग गेम्स खेलता है, स्पिनर फ्रेंडली कंडीशंस में खेलता है, घुटनों से ऊपर गेंद नहीं आई। हाँ, इस बार भी बांग्लादेश के पास अगर थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली पिच मिल जाती है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रबल कर सकते हैं। और स्पेशली आपकी ऑस्ट्रेलिया जो ट्रेविस हेड पे डिपेंड करती है, आपने मेरे मुंह के अल्फाज तक ले लिए। यही मैं बात करने का था, वार्नर और ट्रेविस हेड जी, दीज टू जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ भी एक को दे मार 4.5 वाली अप्रोच रखी, वहीं से टेम्पो। आई थिंक अगर वो मुस्तफीद अली के बहुत अच्छी फॉर्म में, तस्कीन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग करता आ रहा है बांग्लादेश। हाउ यू सी नाउ बांग्लादेश चांसेस सेम गोइंग फॉर द चेज इफ दे विन द टॉस? यार मेरे हिसाब से बांग्लादेश ने, क्योंकि बैटिंग में भी इनके पास जब से ये इनकी देखें सीनियर प्लेयर्स सारे परफॉर्म कर रहे हैं। शाकिब उल हसन बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, आपके शब्बीर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अगर ये चेस करते हैं तो आई थिंक दे विल हैव अ बेटर चांस टू विन दिस गेम, बिकॉज दे कैन रिस्ट्रिक्ट ऑस्ट्रेलिया टू अ टोटल ऑफ लेट्स से 160 165। अगर ये कर लेते हैं तो इनके लिए ईजी होगा। लेकिन देखें
जी, जी। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो किसी भी सिचुएशन से डोमिनेट कर सकती है, और ऑस्ट्रेलिया के पास भी स्पिनर्स में जैम्पा हैं उनके पास, बॉलिंग में कमिंस हैं, स्टार्क हैं, दे हैव अ कंप्लीट साइड एज वेल। सही। बांग्लादेश को बहुत ही अच्छा खेलना होगा ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए, और स्पेशली देखें जैसे मैंने कहा अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होती हैं तो बांग्लादेश विल हैव अ चांस। टॉस ऑब्वियसली विल मैटर, और वो मैटर किया भी है, कंडीशंस को सही यूटिलाइज करना पड़ेगा। टॉस जीतना इनके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर जीतते हैं तो मेरे ख्याल में पहले बॉलिंग करनी चाहिए। सही। चलिए जी, एक और मैच भी कल है बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन क्योंकि मैच वो हमारे शो से पहले है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। दिस इज इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, और दोनों टीमों के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी के अपनी जो एक एक जीत है उसके बाद यहाँ जीत इंग्लैंड साउथ अफ्रीका तो शो के बाद है हमारे। जी जी बिल्कुल, मैं सिर्फ याद करा रहा हूँ सिर्फ बता रहे, कल भी है। बट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द बोथ टीम कि यहाँ मैच जीतकर अपनी पोजीशन को करें, क्योंकि याद रखिए अल्टीमेट गोल क्या है, गोइंग इनटू सेमीफाइनल। जैसे फैसल ने कहा कि जस्ट लाइक नॉकआउट गेम। जी प्रेडिक्शन टाइम, अब चूंकि सुपर हिट आ गया, अब प्रेडिक्शन का मजा है। अफगानिस्तान इंडिया, मुझे अगर नहीं आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड बताना है। इंडिया फॉर श्योर। आज मैं अफगानिस्तान कह रहा हूँ, पता नहीं क्यों। चलो ग्रेट, आप शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान। हाँ, अफगानिस्तान को सपोर्ट करता रहा हूँ, वेस्ट इंडीज को। और दूसरा जी ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश, फैसल योर टर्न। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया वाकई वो वर्ल्ड कप की ऑस्ट्रेलियन है, और पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा एक क्लैश शलैश होता है हल्का फुल्का, और ग्लैन मैक्सवेल उठाएंगे उस सर। असल गेम होगा जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रेंथ पता है क्या बनी हुई है, वो अगर ऊपर हो भी जाए ना, स्टॉइनिस जिस तरह के फॉर्म में, आई थिंक वो बहुत बड़ा खतरा बनेगी। फैसल बहुत शुक्रिया, लेट्स सी हाउ दीस टू मैचेस गोस, क्योंकि अब वाकई हर मैच ऐसा है कि यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन अ सिंगल बॉल, कि पूरा मैच देखें, क्योंकि T20 में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कल इंशाल्लाह 5:05 पर दोबारा डॉन न्यूज़ पे हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।